ये है वक्त मीडिया। कायनाते अदब बेंगलुरु के ज़ेरे एहतमाम 24 दिसंबर 2022 को अंजुमन निस्वान कैंपस शिवाजी नगर बेंगलुरु में उर्दू हब्बा के उन्वान से एक रोजा जश्न उर्दू और कुलहिन मुशायरे का इनाकाद शायरे अतफाल डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी साहब की सदारत में हुआ। मेहमानाने खुसूसी के तौर पर जनाब रिजवान अरशद साहब रुकन असम्बली हल्का शिवाजी नगर बेंगलुरु, जनाब शकील अहमद साहब साबिक कॉरपोरेटर हल्का भारती नगर, जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के साथ दीगर मौजिज शख्सियात भी जलवा अफरोज रहीं। अब मुशायरे की तरफ आना चाहता हूं, लेकिन मुशायरे से कब्ल चंद थोड़े से वक्फे की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि सदर मुशायरा अपने तासुरात का इजहार कर दें, क्योंकि आखिर में वक्त नहीं मिलता। पहले जनाब उबैदुल्ला शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ एक पैगाम दे दें मुशायरों के हवाले से। आप तो मुशायरों के तख्लीक़कार कहूँगा मैं आपको। बेंगलुरु में मुशायरों का तारुफ आपने करवाया है, तो मुझे यकीन है कुल हिंद मुशायरे के आलमी सतह के मुशायरे करा दिया आप, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। पैगाम दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िम मुशायरा मेरे नौजवान दोस्त नया नया सूट पहन कर आज आए हैं, माशाअल्लाह कि हर मुशायरे में एक नया सूट पहनते हैं। ये अल्लाह ताला हर शायर को ऐसे नसीब अता फरमाए। सामाईन हजरात, इन बातों पर आप न जाएं, ये सब अफवाहें हैं। आप इत्मीनान से इनकी दूसरी बातें सुने। नाज़िम मुशायरा ये कह रहे थे कि शहर बेंगलौर में सबसे पहले आलमी मुशायरे मुझ नाचीज़ ने कराई है। ये बात गलत है। मेरे से पहले जो है दो मुशायरा ऐसे हुए हैं। एक तो अख्तरी बेगम जिन्होंने बहुत बड़ा मुशायरा शहर बेंगलौर में करवाया था। एक और मुशायरा इस्माइल ताबी साहब जो रोज़नामा पासबान के मुदीर थे, उन्होंने कराया था। उसके बाद जो है मुस्नाद चीज़ को उसका मौका मिला कि 1951 में पहला आलमी मुशायरा करवाया, जिसकी सदारत नौशाद अली म्यूज़िक डायरेक्टर ने की थी। और उस मुशायरे में जो है जावेद अख्तर साहब भी आए थे, खमर जलालाबादी साहब भी आए थे। पहली मर्तबा जो है राहत इंदौरी, मंजर भोपाली, लता हया और वसीम बरेलवी और किन शायरों के नाम मैं भूल रहा हूँ, ये सब शोरा आए थे। एक और मुशायरा हुआ उसके बाद कई सालों के बाद, जिसमें खतील शिफाई पाकिस्तान से आए थे। यानी शहर बेंगलौर जो है ये अदब का एक गहरवाया है। ये मैं समझता हूँ शहर बेंगलोर की एक तारीख है। यहाँ अदब नवाज हजरात जो है शौक से मुशायरे सुनते हैं। बस इतना है, सवेरे 11 बजे बुलाएं तो कोई नहीं आएगा। वो 11 बजे का वक्त हो तो 1 बजे आएंगे। मुशायरा का वक्त 8 बजे हो तो वो 10 के बाद आएंगे। ये उनकी मजबूरी है या शहर का मिजाज है या उनकी मजबूरी है, ये भी मुझे नहीं मालूम। मजबूरी इसलिए कि कारोबार में रहते हैं, कारोबार ख़त्म करके जो है आखिर में आए। जो मुशायरे हम बेंगलौर में करवाए थे, शिवाजी नगर का छोटा मैदान जो अब नहीं है, इंशाअल्लाह दोबारा आ जाएगा।
फजर की अजान तक मुशायरे होते थे। ये माहौल बेंगलोर का था, है और इंशाल्लाह रहेगा। इंशाअल्लाह। मैं जब शुरू में यहाँ आया था पहले, तो मैं ये सोचा, मुबीन साहब को कहा कि चलते हैं कि कोई है नहीं, शायद इस मुशायरे में जो है सिर्फ शोरा ही रहेंगे, शोरा पढ़ेंगे और शोरा सुनेंगे। लेकिन मैं गलत साबित हुआ। बहुत बड़ी तादाद में जो है खवातीन भी हैं। ये इस बात का सबूत देती हैं कि आज जो है खवातीन भी मुशायरा पसंद करते हैं, और खासकर नौजवान, हमारी बच्चियां हो, बच्चे हो, नौजवान साथी भी बैठे हैं, ये भी जो है शौक रखते हैं। बेशक। मैं सवेरे भी कह रहा था कि उर्दू जबान जो है इस मुल्क की जबान है। हिंदुस्तान की आबादी इस वक्त 1981 की 21 की जो मरदमशुमारी है उसके हिसाब से 140 करोड़ की इस मुल्क में आबादी है, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। सुहेल साहब, बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ शोरा जो है बैरूनी शोरा भी आए हैं, इसलिए मैं ये बात कहना जरूरी समझ रहा हूँ। 20 करोड़ मुसलमानों में जिन्होंने अपनी मादरी जबान उर्दू लिखाई है, ये सेंसस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, सिर्फ 6 करोड़। हैरत है। अब 14 करोड़ कौन सी जबान बोल रहे हैं, उनकी मादरी जबान क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। और 2 रियासतें ऐसी है जिन्होंने सबसे ज्यादा ये कहा है कि हमारी मादरी जबान उर्दू है, वो महाराष्ट्र और कर्नाटक है। वाह, सुभान अल्लाह। मैं यूपी बिहार से भी यहाँ शोरा कराम होंगे। मैं एक बार हम लोग एक इलेक्शन के सिलसिले में लखनऊ जाने का मौका मिला। लखनऊ, वो लखनऊ हम जो फिल्मों में देखते थे, अवध अवध की शाम, उर्दू, जहां फूली फनी क्या क्या कहते हैं लोग, एक भी उर्दू में बोर्ड वहां नहीं देखा मैंने। एक शायर थे किशन बिहारी नूर, उनके घर में एक निशिस्त थी, नसीब निखत थी उसमें, और कुछ शोरा थे, मैं, रहमान खान साहब और हमारे साथी उसमें थे। मैंने उनसे पूछा भी, आज मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, दिल्ली में एक मर्तबे मैं जामिया नगर में जा रहा था, वहां जामिया नगर में कब्रिस्तान देखा। कब्रिस्तान पे जो पत्थर लगे हुए हैं हिंदी में लिखे हुए हैं। आज भी हमारे यहाँ कन्नड़ में नहीं लिखते, हम उर्दू में ही लिखते हैं। यानी हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक भी हमने उर्दू को जिंदा रखा है। वाह वाह वाह। कर्नाटक में इस वक्त 5000 उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, जिसमें तकरीबन 5 लाख बच्चे जो है तालीम हासिल करते हैं। मैं 6 करोड़ की बात कर रहा था और 14 करोड़ की बात कर रहा था, तो 14 करोड़ लोगों में यूपी बिहार में जो कहते हैं कि हमने उर्दू का झंडा लहराया है, उन्होंने अपनी मादरी जबान हिंदी लिखाई है। तो कौन सी हुकूमत आपकी जबान की तरक्की के लिए काम करेगी, जब तक ये आप साबित नहीं करेंगे कि यहाँ 20 करोड़ 25 करोड़ लोग उर्दू जबान बोलते हैं। मैं फिर कहता हूं कि उर्दू जबान सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये इस्लाम की जबान नहीं है, ये इस मुल्क की जबान है। इसलिए कि इस जबान में हमारा दीनी सरमाया मौजूद है, इसलिए हम जो है इसको महफूज रखना चाहते हैं। मैं मुंतज़मीन मुशायरा को मुबारकबाद देता हूं। काफी अच्छी महफिल सजाई है। जैसा कि हमारे एमएलए सवेरे कह रहे थे दोपहर में,
कि ऐसी प्रोग्राम्स और होने चाहिए। मुशायरे भी जो है आजकल लोग पहले शायरों की फहरिस्त भी देखते हैं, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया पे सबकी नज़में आती हैं, देखते हैं कि मंजर भोपाली क्या बोल रहे हैं, राहत इंदारी तो नहीं रहे, या नवाज देवबंदी क्या बोल रहे हैं। नवाज देवबंदी को भी पहली बार हमने बुलाया था यहाँ पे। यहाँ जो शोरा है हमारे बुजुर्ग कानपुर साहब से आए, कानपुर से जहीर कानपुरी साहब, देखने में कितने दुबले पतले हैं, उम्र रसीदा है, लेकिन उनकी आवाज़ देखिएगा, उनकी आवाज़ बिल्कुल 18 साल के नौजवान की तरह है। ये उर्दू है जो बोल रही है। ये ज़बान मैं समझता हूँ अरबी और फारसी के बाद इस मुल्क की तारीफ में जो तराना लिखा गया वो भी उर्दू में है। मैं समझता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इससे बेहतरीन तराना कोई इस मुल्क की तारीफ में हो ही नहीं सकता है। हमद पढ़ी हमारे हसन चनपटने से उर्दू में, नाते सुनी उर्दू में, इसका लुत्फ ही अलग है। ये उर्दू है जो हमारे सर चढ़ बोलती है। ये शोरा ही है आज जो है उर्दू की मशाल को जिंदा रखा है। वाह, मैं खासकर हमारे शहर बेंगलोर के शोरा माशाल्लाह, जमील बनारसी भी वो हैं, बनारस नाम उनका, लेकिन हैं जमील बनारसी बेंगलुरी, वो बेंगलोर के हो गए। कोई शख्स अगर 12 साल यहाँ रहता है तो उसको जो है यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है। तो आप 12 साल से ज्यादा है, आप बेंगलोरी हैं। 60 साल से, अरे फिर तो आप पैदाइशी हैं। मत लगाइए। तो हमारे जो है शोरा माशाल्लाह उनका कलाम बहुत उम्दा होता है, लेकिन नात के लोग जो है उनका बोलने का तरीका अलग होता है, आपका तरीका थोड़ा अलग होता है, थोड़ा उनको सीखना पड़ेगा आपको। उनका अंदाज अलग होता है बयान करने का, उनका अपना, हर एक का अपना एक अंदाज होता है। लेकिन मैं हमेशा जो है हमारे कर्नाटक के शोरा की बहुत ही इज्जत करता हूँ। माशाल्लाह बाहर से भी शोरा है, उसका मतलब मैं आपको आप शोरा ही है ना, शायरात हैं, तो शायरात हैं, आपको सुनने के लिए सभी हैं, हम सब सुनेंगे। मैं आपके और शोरा के बीच में और ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हाज़रीन, बड़े ही मुख्तसर अंदाज में मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने। तो दोस्तों ये था बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया की टीम कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुँचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए बेंगलुरु से।